हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों की क्लास बच्चों वेक्टर की क्लास स्टार्ट होगी। बच्चों अचानक सा दो तीन दिन पहले बच्चों तबीयत नहीं ठीक होने के कारण आपका क्लास जो है बच्चों एब्सेंट हो गया है। तो आज से आपकी क्लास बच्चों चलेगी ठीक ठाक, है ना। तो हम देखेंगे मोशन इन प्लेन। बच्चों हमारा जो चैप्टर है ये क्या है, मोशन इन प्लेन, जिसमें वेक्टर पढ़ेंगे बच्चों। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन बच्चों चैप्टर 4 है। आप देखिएगा मोशन इन अ प्लेन के बारे में पढ़ना बच्चों। इसमें पढ़ना क्या है, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मोशन इन प्लेन चैप्टर का नाम है, पढ़ेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। और वेक्टर के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर ऑफ एडिशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगुलर एडिशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। और फिर क्या पढ़ेंगे उसके बाद, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या। इस तरह से हमारा बहुत सारा टॉपिक आते रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। यानी मुश्किल से इसमें कितने क्लासेज होंगे बच्चों, 12 to 15 क्लासेज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों। फिर क्वेश्चन सारे देखेंगे, ऑल टॉपिक रिवीजन करके ये क्या होगा, मोशन इन प्लेन का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, हमने इससे पहले आपको बच्चों बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी दैट कैन बी क्या कहता है, मेजर्ड। यानी वैसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ये सारी क्वांटिटी क्या है, इसको मेजर कर सकते हैं। क्योंकि लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं बच्चों। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन में करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट होता है, एक का नाम है वेक्टर और दूसरे का नाम बच्चों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उसमें हम सबसे पहले मोशन इन प्लेन में सबसे पहला टॉपिक आएगा, आपको वेक्टर के बारे में पूछेगा कि वेक्टर किसे कहते हैं। इसके बाद क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आएगा बच्चों, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर कोई पार्टिकल के ऊपर किसने फोर्स लगा रखा है, जैसे ये कार के ऊपर कोई फोर्स लगा दिया F, नहीं बच्चों, तो ये आगे कितना से जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो ये डायरेक्शन ही तो है, ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन है बताइए, अगर एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। तो ये कार किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है। तो फोर्स कितना लगाया देगा वो, चलिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कार कितना स्पीड से चलना शुरू हो गया, 5 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है बच्चों। तो ये जो 5 न्यूटन, यानी इसमें जो 5 है बच्चों, न्यूटन तो यूनिट है फोर्स का, और 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बच्चों देखते हैं। चलिए लिखते हैं, when a physical quantity which requires a magnitude and a direction for its a magnitude and a direction for its complete specification is called vector quantity, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि वेन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बच्चों भी बताए हैं कि हमारे पास में वेक्टर किसका पार्ट होता है, वेक्टर का कितना पार्ट, फिजिकल क्वांटिटी कितना पार्ट होता है, दो। एक का नाम क्या है वेक्टर, दूसरे का नाम क्या है स्केलर। वेन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स, कह रहा है कि एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। फिजिकल में वेक्टर की बात करें, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यानी कंप्लीटली उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा बच्चों। इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी किसका पार्ट है, फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है। यानी फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट, वेक्टर और क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, उसी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। जिसमें एक ही मैग्नीट्यूड की जिक्र होगी और एक ही डायरेक्शन की बात होगा। और कह रहा है फॉर इट्स, क्या कह रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड, ऐसे कह सकते हैं, एंड विच फॉलो सर्टेन रूल, एंड विच फॉलो सर्टेन रूल्स, और एक सर्टेन रूल को भी फॉलो करेगा बच्चों, ठीक है। एंड विच फॉलो क्या कहेंगे, सर्टेन रूल्स, यहाँ अटैच कर लीजिएगा। एंड विच फॉलो क्या लिखा हुआ है,
सर्टेन रूल्स, किसी सर्टेन रूल को भी फॉलो करेगा उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है, वेक्टर में क्या होगा, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसे मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, डायरेक्शन देखा जाएगा, है ना बच्चों। जैसे फोर्स के भी हमने जिक्र किया था, तो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, और उसे कंप्लीटली क्या होगा, स्पेसिफिकेशन यानी कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाएगा, और वो क्या करेगा, एक सर्टेन रूल को फॉलो करेगा। एंड विच फॉलो क्या लिख रखा है, सर्टेन रूल, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, बताइए, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जिसमें एक ही मैग्नीट्यूड की जिक्र होगी और एक डायरेक्शन की बात होगी। चलिए बच्चों लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर अल्टरनेटिवली अगर इसकी बात कही जाएगी कि वेक्टर में और क्या क्या हो सकता है, अगर आपसे बच्चों यहाँ जिक्र किया जाएगा कि वेक्टर में और क्या क्या हो सकता है, अल्टरनेटिवली बच्चों बात करेंगे, when we need a set of rules so other than algebraic method, algebraic क्या कहेंगे बच्चों, मेथड to add certain rule, to add certain rules, a physical quantity, physical quantity is called vector quantity, ठीक है बच्चों। Also a set of rules all together is called vector law of addition, ठीक है बच्चों। 10 a physical quantity, 10 a physical quantity which follow certain rule and certain rules and vector law of addition and vector law of addition is called वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ जाइए, अल्टरनेटिवली अगर हम कुछ बात करें बच्चों, यहाँ पे ये लिख रखा है व्हेन वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स। अभी हमने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, आप उसे वेक्टर कह सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर किसी सेट ऑफ रूल की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, क्या कहेंगे, सेट ऑफ रूल के अदर देन क्या कहना है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से अगर कोई रूल्स अगर वो अप्लाई कर रहा है किसी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों, ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर कोई सर्टेन रूल की बात करेगा, वो कैसे की बात करेगा, अलजेब्रिकली मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर वो कह रहा है कि सेट ऑफ रूल्स ऑल टुगेदर अगर साथ में लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है किसके, अलजेब्रिकली, अगर सेट ऑफ रूल्स को अलजेब्रिकली अगर अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। ए फिजिकल क्वांटिटी विच फॉलो सर्टेन रूल, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई सर्टेन रूल को फॉलो करता है या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। शायद हमारी बात आप समझ गए होंगे बच्चों।
मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। उसके अलावा क्या होगा, कोई सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा बच्चों, कोई सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा, या फिर उसमें क्या देखा जाएगा, सर्टेन एडिशन को देखा जाएगा, सर्टेनली क्या करेगा, वो ऐड करेगा, या फिर बच्चों क्या कहेंगे उसमें, बताइए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। तो कितनी चीज़ें हो गई, आप याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ रूल फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा बच्चों, और क्या क्या, जिसमें एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं मिल रहा है बच्चों, अगर कोई जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है बच्चों, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होता है, वो तो है ही, उसके अलावा क्या होगा, एक सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, फिर क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, है ना बच्चों, या फिर सर्टेनली उसको क्या करेगा, अलजेब्रिक मेथड से क्या किया जाएगा, उसको ऐड किया जा सके, सारा कुछ फॉलो करा उसी को वेक्टर, लिख लीजिए अपने कॉपी में बच्चों इसको भी। ये अल्टरनेटिवली है, एक डेफिनेशन है बच्चों, ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है वेक्टर के लिए, तो अपन में कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों, वेक्टर में एक लाइन दिखाइए, एक नोट करके बच्चों, आप नोट में लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बारे में अगर बच्चों जिक्र किया जाएगा, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि ऑल वेक्टर्स क्वांटिटीज हैव, क्या कहेंगे, डायरेक्शंस। ऑल वेक्टर्स क्वांटिटीज हैव, क्या कहेंगे, डायरेक्शंस। बच्चों सारे वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। अब आइए नोट की अगर हम बात करें बच्चों, नोट में एक इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम आर स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम आर क्या कहेंगे, स्केलर, बिकॉज दे डू नॉट नीड, क्या कहेंगे बच्चों, बताइए, डायरेक्शन, ठीक है। नोट नंबर 2 में बच्चों अगर बात करते हैं, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, क्या हो जाएगा बताइए, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज दे नीड मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फिर मिटा के लिखे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी, बच्चों कह रहा है कि ऑल वेक्टर्स क्वांटिटीज हैव, क्या कह रहा है, डायरेक्शन। जितने सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उसमें क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। अभी हमने बात कर रहा है, नोट नंबर 1 लिख रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या कहेंगे, टाइम, आर क्या कहेंगे, स्केलर, बिकॉज डू लिख रखा है, बिकॉज दे डू नॉट नीड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, बिकॉज दे डू नॉट नीड डायरेक्शन, इसे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। यही रीजन है कि ये क्या है, आप कोई टाइम अगर कोई बोलता है तो कैसा थोड़ी बोलता है 5 o'clock नॉर्थ में, 6 o'clock साउथ में, कोई ऐसा थोड़ी रिपीटेशन करके कोई क्वेश्चन पूछता है किसी से, कितने टाइम हो रहे हैं, तो 5 o'clock हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, तो 6 o'clock हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, तो 7 o'clock हो रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जिक्र करते हैं डायरेक्शन की अगर बात करें, या टाइम की अगर जिक्र करें बच्चों, टाइम अगर कोई पूछेगा तो अगर ऐसा कोई पूछता है कि करंट, अगर किसी वायर में कितनी करंट सप्लाई हो रही है, तो कैसा थोड़ी कहेगा 5 एम्पियर साउथ में, कौन ऐसा बोलता है बच्चों, कितनी करंट सप्लाई हो रही है, 500 एम्पियर की हो रही है, इस वायर में कितनी करंट हो रही है, 500 एम्पियर की हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है बच्चों, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट, जब भी कोई पूछेगा आपको कि इलेक्ट्रिक करंट ये कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब रूल कंडीशन की बात है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अगर वो डायरेक्शन की जिक्र करेगा बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि करंट में जो डायरेक्शन होता है वो किसको शो करता है, चार्ज को,
किसको बताएगा, चार्ज को बताएगा, ना कि वो करंट को शो करता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ठीक है, टाइम में तो बिल्कुल नहीं होगा, टाइम में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड शो होता है, 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock ऐसे। इस तरह से हम किसी से पूछते हैं या फिर किसी को बताते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप ये समझ गए होंगे। हाँ, दूसरी कंडीशन इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन अलजेब्रिकली इसको ऐड किया जा सकता है बच्चों। करंट को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा, कोई सर्टेन रूल को फॉलो भी नहीं करता है। रीजन ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है बच्चों। ठीक है ना, तो ये कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं होगा। अब बड़ा हमेशा एग्जाम में पूछ देता है बच्चा, वहाँ पे वेक्टर लगा के चलाता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो आप शायद समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रेशर की बात करें। प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब पढ़िएगा आगे। सॉलिड मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स बटा एरिया। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेन यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ को क्या करता है, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिवाइड करता है। तो स्ट्रेन क्या बारे में, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये सब भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। प्रेशर में मैग्नीट्यूड, इस सारे में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन क्या है, एक से ज्यादा है बच्चों। दे नीड मोर देन वन डायरेक्शन, दे नीड मोर देन वन डायरेक्शन। वो डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा है बच्चों। तो इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हमने बताया है कि आपको वेक्टर होने के लिए कितने डायरेक्शन चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन चाहिए। सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड की बात करेगा और एक ही डायरेक्शन की बात करेगा। जैसे फोर्स, तो फोर्स अगर लगाते हैं बच्चों, अगर हमने भी बताया था कि किसी कार के ऊपर अगर फोर्स लगाएगा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अगर 5 न्यूटन का लगाया, तो 5 मीटर पर सेकंड से जो जा रहा था, ये किधर जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था बच्चों। तो एक ही तो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, यानी 5 का एक ही मैग्नीट्यूड है, और कितना जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो एक मैग्नीट्यूड है, इसमें कितना है, एक डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा कार जो है वो क्या है, सर्टेन रूल को भी फॉलो कर रहा है, एक सर्टेनली डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बच्चों, हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आएगा टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास, तो नहीं, इसके नेक्स्ट के बाद वाले नेक्स्ट में आपको लॉ ऑफ यानी वेक्टर एडिशन में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल लॉ एडिशन जो वहीं हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे आप शायद समझ गए होंगे बच्चों। हाँ, तो प्रेशर, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, आप देख समझ गए होंगे कि इसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए। जैसे देखते हैं किसी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सारे डायरेक्शन में क्या होता है, वो प्रेशराइज हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाइएगा तो सारे डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड तो एक ही लगाया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, बहुत सारा हो गया बच्चों। तो इसलिए वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, बताइए, वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर के लिए कंडीशन अब यहाँ पे याद रखिएगा, कंडीशन क्या है कि एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। ये सारा में, इसमें भी, स्ट्रेस में भी वही होगा, स्ट्रेन में भी वही होगा, सरफेस टेंशन में भी वही होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी सेम कंडीशन आएगा बच्चों। तो ये सारा का सारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, चलिए अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ आ जाइए। तो अब जैसे देखते हैं ना, आप किसी बैलून के ऊपर फोर्स लगाइए, नहीं तो फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप क्या होता है, चेंज, और साइज भी क्या होता है, चेंज, आपको इतना पता है। लेकिन वो होता क्या है कि सारे डायरेक्शन में वो क्या करता है, अपना शेप साइज चेंज करना शुरू कर देता है, यानी वो इधर भी थोड़ा निकल जाएगा, थोड़ा नॉर्थ में हो जाएगा, थोड़ा साउथ में हो जाएगा। फोर्स यानी मैग्नीट्यूड अप्लाई करते ही उसका क्या करता है, बहुत सारा डायरेक्शन अप्लाई करना शुरू करता है। कौन सा, प्रेशर में। तो हम कहते हैं वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। चलिए नोट नंबर 3, अगर हम एंगल की बात करें, एंगल फाइनाइट बच्चों, ठीक है ना, फाइनाइट एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट एंगल, फाइनाइट, आर क्या कहेंगे, स्केलर, स्केलर, बिकॉज दे डू नॉट बच्चों नीड, बिकॉज दे डू नॉट नीड कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें θ1 + θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 + θ1। ठीक है बच्चों, उसे आवश्यकता नहीं होती है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है ना, उसी को एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। एक और लिख लीजिए, इनफाइनाइट एंगल, एंगल मतलब बोले तो बच्चों क्या होगा, स्मॉल एंगल, ठीक है, इज क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल क्या है, डी थीटा, इज क्या कहेंगे बच्चों बताइए, वेक्टर, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये कह रहा है कि एंगल अगर फाइनाइट मतलब क्या होता है,
सर्टेन एंगल की बात करेगा, सीमित होता है बच्चों, ठीक है। वो क्या होता है, स्केलर होता है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो या फिर कम्यूटेटिव लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये फॉलो नहीं करेगा। θ1 + θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 + θ1। अगर ये फॉलो करता बच्चों, अगर ये फॉलो करता तो फिर क्या हो जाता, वेक्टर हो जाता। लेकिन ये फॉलो नहीं करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एंगल, जो फाइनाइट एंगल है वो कैसे हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर बच्चों इनफाइनाइट एंगल की बात करेगा, छोटा सा स्मॉल एंगल बना रहा है d θ, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों। शायद आप हमारी बात समझ गए होंगे बच्चों। तो ये नोट फोर्थ नोट था बच्चों यहाँ पे, है ना, कि अगर फाइनाइट एंगल, इतना आप याद रखिए कि फाइनाइट एंगल स्केलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें हम एडिशन करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं कितने, दो नंबर्स का, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे दो नंबर्स दिख रहा है, θ1 + θ2, एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे θ1 + θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 + θ1, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, फॉलो होता है वहाँ पे θ1 + θ2 इक्वल टू θ2 + θ1, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो फॉलो हो ही नहीं रहा है बच्चों, तो फिर ये नहीं करेगा, तो फिर ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये फॉलो करता तो फिर कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एंगल की बात करेगा, स्मॉल एंगल क्या d θ क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाइए। अब अगर मान लेते किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, चलिए एक छोटी सी चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फॉर से, हम क्या कह रहे हैं, फॉर से ए वेक्टर इज algebraically can be written as मैग्नीट्यूड ए, या फिर क्या कहेंगे बच्चों ऐसे। अगर बच्चों किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है बच्चों, ठीक है ना, जैसे हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर हमने ये दे दिया है, ये हमारे पास में एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको शो करना, आप कैसे लिखेंगे, अलजेब्रिकली कैसे लिखा जाएगा, तो उसको इस तरह से, या तो ऐसे लिखिए या फिर ये लिखिए। इसको पढ़ते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या इसको भी वही पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसी तरह से लिखते हैं। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लिखने के लिए बच्चों, तो आप ऐसे शो कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ये मॉड लगा के। फिजिक्स में इसको, मैथ में मॉड पढ़ते हैं, फिजिक्स में इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी इसको ही पढ़ेंगे, और इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़ते हैं, किसका, किसी वेक्टर का। अब जैसे बी है, सी है, अगर बी वेक्टर की अगर बात करेगा बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखिएगा, इस तरह से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या सीधे बी लिख दीजिए। तो अगर दूसरी कंडीशन की है, वेक्टर जो है इसके ऊपर एरो क्यों लगा है बच्चों, आपको फिर से बता दें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से, एक क्या करते हैं, अलजेब्रिकली करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, ग्राफिकली करते हैं बच्चों। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है, अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है, ए भी होता है, बी सी, तो ये क्या है, इसके ऊपर एरो। तो एरो क्या है बच्चों, एरो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एरो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर बच्चों पर, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें, कि एरो का जो लेंथ होता है बच्चों, वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मेजर करता है। कौन, एरो का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। मैग्नीट्यूड, मान लीजिए ये वेक्टर है, इस पर एरो इस तरह से लगा रखा है, तो इसकी लेंथ क्या बताएगा, एरो का लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। और एरो क्या देता है, डायरेक्शन भी देता है, और क्या देगा, डायरेक्शन भी देगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, वेक्टर। एरो गिव्स क्या कहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ही बताएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि एरो क्या है, और एरो का लेंथ, एरो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना बच्चों। एरो को कैसे बताएंगे, एरो का जो लेंथ होगा वो क्या देगा, मुझे बताइए, एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लेंथ ऑफ एरो क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और एरो क्या बताएगा, वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को भी शो करता है बच्चों, ठीक है ना। तो शायद आप समझ गए बच्चों यहाँ पे। तो अगर मैग्नीट्यूड लिखने का एक तरीका है, यहाँ पे आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे शो कर सकते हैं। हाँ, हमेशा कोई वेक्टर होगा तो उसके ऊपर एरो लगा, जैसे फोर्स वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा मिलेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर है, एरो मिला मिलेगा, क्योंकि एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन के साथ साथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन ही बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा है, अगर एग्जांपल में अगर पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना बच्चों, एक्सेट्रा, ETC,
आप अपने कॉपी में नोट कर लिया। कोई पूछेगा कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेट्रा etc। नहीं, तो ये सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो अपने कॉपी में इसके अलावा बहुत सारा होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो बच्चों आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। स्केलर पूछेगा तो क्या कहिएगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जिसको अलजेब्रिकली ऐड किया जा सकता है, लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, स्केलर है। इसको क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा के मेथड से ऐड किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन था वेक्टर का बच्चों, ठीक है ना। आज ये वेक्टर का फर्स्ट क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। बच्चों आप प्रिपेयर होकर आइएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको कॉपी में अपने नोट कीजिएगा। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ बच्चों आपको कि वेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है और एक सर्टेन रूल को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, ठीक है, उसको वेक्टर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर क्या कहेगा कि और क्या करेगा, और वेक्टर किसको क्या 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 वेक्टर में और क्या क्या हो सकता है बच्चों। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जो एक सर्टेन रूल के साथ साथ क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी वो फॉलो करता है, ठीक है ना। चलिए वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन होता है। जितने सारी वेक्टर क्वांटिटी सब में क्या होंगे, डायरेक्शंस होते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बारे में बच्चों मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है। और ये डायरेक्शन की बात करेगा अगर इलेक्ट्रिक करंट में, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किसको शो करता है, चार्ज के डायरेक्शन को बताता है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट नोट था मेरा, प्रेशर, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन एक से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए बच्चों। और वेक्टर हमेशा एक ही मैग्नीट्यूड होता है और एक ही डायरेक्शन होता है। एक से ज़्यादा अगर डायरेक्शन होता है तो फिर वो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर के लिए एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी, स्केलर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन होता है बच्चों, ठीक है ना। हमने फिर क्या देखा कि एंगल की बात करेंगे, अगर फाइनाइट एंगल की बात करते हैं तो स्केलर है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बच्चों। फिर मैंने क्या देखा कि इनफाइनाइट एंगल की अगर बात करते हैं, जैसे डी थीटा है, वो इनफाइनाइट एंगल है, स्मॉल एंगल है बच्चों, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, बताइए, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो बच्चों मैंने इस तरह से, और यहाँ भी मैंने एक मैग्नीट्यूड बताया, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों लिखना होगा अलजेब्रिकली, तो आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सेट्रा, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो चलिए ठीक है, ओके, आप अपने कॉपी नोट कीजिए, पढ़िएगा बच्चों। क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।